ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने देखा कि इस कोर्स की क्या आवश्यकता है, प्रभुपाद जी के अलग अलग कोर्स क्या हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ने के लिए 18 अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा हमने देखा। पृष्ठभूमि, कब किस परिस्थिति में भगवद गीता बोली गई और इसका आमुख। तो आज हम देखेंगे गीता परिचय। तो ये जो है प्रस्तावना, इसको आप लोग खोल सकते हैं। भूमिका, तो ये भूमिका के ऊपर प्रभुपाद जी के 4 लेक्चर इंग्लिश में हैं, तो उन 4 लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने कहाँ पे दिए थे, पता है किन्हीं को? 4 लेक्चर कहाँ दिए थे, किनको दिया था? पहले हैंड रेस करना फिर बोलना है ना? हाँ, कहाँ दिए थे? अकेले बैठ के दिए थे, कोई ऑडियंस नहीं थी और 4 लेक्चर दिए। कहाँ दिए थे? न्यूयॉर्क में, जब वो डॉक्टर मिश्रा ने उनको एक कक्ष दिया था, जिस कक्ष में कोई खिड़की नहीं थी, पूरा बंद था कमरा और छोटा सा कक्ष था। और प्रभुपाद जी का इतना दूरदृष्टि था कि आगे चल के जब भगवद गीता लिखी जाएगी तो उसकी प्रस्तावना अभी से तैयार कर देते हैं। तो 4 लेक्चर प्रभुपाद जी ने रिकॉर्ड किए थे और उसके ऊपर छोटी सी बुक भी है, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, वही गीता सार कर। तो ये लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। वो लेक्चर का पूरा ही ट्रांसक्रिप्शन है ये भूमिका। ठीक, तो सबसे पहले भूमिका में क्या आता है? मंगलाचरण, है ना? तो कोई भी पुस्तक प्रारंभ होती है तो किससे प्रारंभ होती है? मंगलाचरण, ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, है ना? कि हम जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, विग्रह हैं, गुरु परंपरा है, उनसे हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? तो अच्छा हो कि इसको भी याद कर ले, मंगलाचरण को। मंगलाचरण जैसे हम जप करते हैं तो जप करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए, है ना? कोई भी ऑस्पिशियस काम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, उसमें हमें मंगलाचरण का उच्चारण करना चाहिए। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, है ना? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। तो सबसे पहले किनको प्रणाम? जो गुरु हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, है ना? फिर रूप गोस्वामी, है ना? रूप गोस्वामी को प्रणाम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझ गए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। तो रूप गोस्वामी। फिर पूरी गुरु शिष्य परंपरा को प्रणाम, है ना? वंदे हम श्री गुरो श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, है ना। तो ये षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनको हुआ, चैतन्य महाप्रभु को हुआ, षड गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, पंचतत्व, उन सबको प्रणाम। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुन वैष्णवंश, गुरुन मतलब कई गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, सबको, सभी वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी एवं उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ, है ना। सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तो भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि देवी। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। फिर ये जहाँ हम वैष्णवों से मिलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो ये भी मंत्र हम सबको याद होना चाहिए। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से मंगलाचरण होता है। अभी प्रभुपाद जी इसके आमुख में भूमिका में लिखते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता के संस्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में बहुत सारे अंग्रेजी के संस्करण उपलब्ध हैं, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि ये अलग से लिखना पड़ा। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक अमेरिकन महिला ने मेरे पास में आई और उन्होंने बोला कि भगवत गीता का प्रमाणिक अंग्रेजी संस्करण हमें चाहिए, अमेरिका के लोगों को चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ देखा कि जितने भी भाष्यकार हैं, जितने लोगों ने भी गीता के ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने गीता के मर्म को स्पर्श किए बिना गीता के ऊपर टीका लिखी। तो जैसे यहाँ बताते हैं, इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक मिनट, ये अंतिम लाइन देखिए। क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है ना। तो जितने भी भाष्यकार हुए हैं उन्होंने भगवत गीता के मर्म को स्पर्श नहीं किया। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता को सीखने के पीछे हमारी स्पिरिट क्या होना चाहिए, हमारी भावना क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रभुपाद भूमिका में प्रारंभ करते हैं स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, है ना। तो स्पिरिट कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कि एक डॉक्टर है ना, और हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर के कहे अनुसार हम दवाई लेते हैं, डॉक्टर के कहे अनुसार अपना डाइट चेंज करते हैं, डॉक्टर के कहे अनुसार कब लेना है, कब सोना है, उसमें हम रेगुलेशन करते हैं। अगर हम डॉक्टर के कहे अनुसार दवाई नहीं लेंगे, डाइट नहीं लेंगे, सोना उठना नहीं करेंगे, तो दवाई क्या होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि भगवत गीता को अगर समझना है तो जिस तरह से भगवान ने कहा
और अर्जुन ने समझा, उसी तरह से भगवान के निर्देश के अनुसार अगर हम समझेंगे तो भगवद गीता के मर्म को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, भगवद गीता की जो स्पिरिट है वो चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए जब भी हम किन्हीं को प्रचार करते हैं या हम खुद पढ़ते हैं तो भगवद गीता की जो स्पिरिट है वो बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि भगवद गीता पढ़ के आप अच्छा मैनेज कर पाएंगे, अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे, भगवद गीता पढ़ के आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, है ना। भगवद गीता पढ़ के आपका मन संतुलित रहेगा। ये भगवद गीता के उद्देश्य नहीं है, ये भगवद गीता की स्पिरिट नहीं है। और तो इसमें फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि व्यक्ति को जब भगवद गीता पढ़ रहा है तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से ये मानना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अभी उसकी श्रद्धा नहीं बैठी है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसको इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने का पीछे कारण क्या है, जैसे यहाँ लिखा है कि निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है ना। तो भगवान कभी हम भगवान शिव भी बोलते हैं, है ना, भगवान नारद, है ना, लेकिन ये भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और किन्होंने स्वीकार किया है ये, किंतु साथ ही हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों आचार्यों ने पुष्टि की। तो हम क्यों भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार कर रहे हैं, एक कारण यह है कि इतने सारे सभी महान आचार्यों ने उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। और कारण क्या है कि भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं परम हूँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण परम है। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बताते हैं कि कृष्ण परम है। तो इतनी सब ऑथोरिटी को हम लेते हुए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को समझाया है उस उद्देश्य को कायम रखते हुए, उसका मर्म को समझते हुए ही भगवद गीता को समझना, है ना। जैसे कि मान लीजिए भगवद गीता हमने पढ़ा, अब भगवद गीता का एग्ज़ाम दिया तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा हमने कॉन्टेस्ट रखा कि भगवद गीता और उससे आपको प्राइज़ मिलेगा, है ना। तो ये भगवद गीता पढ़ने का उद्देश्य नहीं है ना। ऐसे अलग अलग प्रलोभन दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है कि भगवद गीता पढ़ने के बाद ये होगा, है ना, तो वो क्या है, भगवद गीता का जो मर्म है, भगवद गीता की जो स्पिरिट है वो क्या हो गई, वो चली गई, है ना। तो ये उदाहरण हम याद रख सकते हैं, डॉक्टर, मेडिसिन, डाइट, किस तरह से, और आचार्यों की ऑथोरिटी ब्रह्म संहिता, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो ये भगवद गीता की स्पिरिट है। फिर अभी हम गीता परिचय यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो पहला विषय है भगवद गीता क्या है। हाँ, एक को छोड़ दीजिए, बाकी सबको मिटा दीजिए। तो भगवद गीता क्या है, ओके, लिखिए। पहला, बहुप्रचलित आस्तिक विज्ञान। भगवद गीता क्या है, बहुप्रचलित आस्तिक विज्ञान। ऑब्लिक पूर्ण आस्तिक विज्ञान। तो ये पहला भगवद गीता। बहुप्रचलित आस्तिक विज्ञान का अर्थ है कि भगवद गीता को जो वेदों के रास्तों को फॉलो करते हैं, जो वेदों के रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं, जो वेस्टर्नर्स हैं, अलग अलग फिलोसोफर्स हैं, हर जगह लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं। जैसे हम जब 6 सेशन कोर्स लेते हैं तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम लेते हैं कि इन्होंने भगवद गीता पढ़ी,
इनके जीवन में ये चेंज आया। आइंस्टीन ने ये बोला है कि मेरी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे भगवत गीता है। अभी वो उसके मर्म को समझ पाए नहीं समझ पाए वो एक अलग है, लेकिन भगवत गीता इज़ द वाइडली रीड थीस्टिक साइंस, बहुप्रचलित आस्तिक विज्ञान। वैदिक, नॉन वैदिक, वेस्टर्न फिलोसोफर्स सब लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं। दूसरा है उसी में पूर्ण आस्तिक विज्ञान। पूर्ण आस्तिक विज्ञान का क्या अर्थ है? पूर्ण मतलब इसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। त्रुटि क्या होती है? हमारे अंदर 4 दोष होते हैं, है ना, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हम भ्रमित होते हैं। भ्रमित होने की वजह से हम धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और धोखा देने के लिए हम गलतियाँ, टू कमिट मिस्टेक, इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस और चीटिंग प्रोपेंसिटी। लेकिन भगवान क्या है? अपौरुष्य। तो इसीलिए क्या है ये? पूर्ण आस्तिक विज्ञान, कंप्लीट है। कोई रिवीजन नहीं होगा इसमें, एडिशन नहीं आएगा। जो भगवान ने बोला है वही चला रहा है। पूर्ण आस्तिक विज्ञान। तीसरा है धृतराष्ट्र और संजय के मध्य वार्तालाप। भगवत गीता क्या है? धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप। तो ये हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच, वहाँ से भगवत गीता प्रारंभ होती, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और अंत कहाँ होता है? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरम, संजय उवाच। तो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप है। फिर अगला है भगवत गीता पंचम वेद है। भगवत गीता क्या है? पंचम वेद। पंचम वेद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा महाभारत। तो इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पंचम वेद क्या होता है? वेद तो 4 है, 5वां वेद कहाँ से आ गया? तो बताया गया है पुराण, है ना, पुराण और इतिहास। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋक, साम, यजुर, अथर्ववेद, 4 वेद। और पुराण का अर्थ क्या होता है? पूर्णाति इति पुराण। जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करे उसको बोलते हैं पुराण। जो वेदों के अर्थ को कंप्लीट करे वो है पुराण। ठीक है। और इतिहास क्या है? इतिहास भी क्या है? एक पुराण का ही भाग है। इतिहास में क्या है? पूरी वंशावली है। 2 इतिहास है हमारे पास, एक चंद्रवंश का और एक सूर्यवंश। सूर्यवंश का इतिहास क्या है? रामायण। और चंद्रवंश का इतिहास क्या है? महाभारत। ठीक है। पुराणों में क्या है? लिखिए ब्रैकेट में महाभारत। तो पुराणों में क्या है कि कभी ब्रह्मा जी के एक दिन में कोई घटना हुई उसको बताया जाएगा, फिर ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में कोई घटना हुई उसको बताया जाएगा, फिर त्रेता युग में घटना हुई उसको बताया जाएगा, फिर द्वापर में हुई उसको बताएंगे, फिर सतयुग में उसको बताएंगे। कहने का मतलब है कि वो ऐसे क्रमबद्ध नहीं है। जहाँ जहाँ जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण है ना, तो हम देखते हैं कि 3रे स्कंद में वृत्तांत आता है कि भगवान वराह अवतार के बारे में आता है। तो वराह अवतार क्या करते हैं कि भूमि देवी को जल में से निकालते हैं और निकाल के रखने वाले होते हैं। और जैसे ही रखने वाले होते हैं तो वहाँ पे हिरण्याक्ष आ जाता है और युद्ध होता है। तो वास्तव में भूमि देवी को अंदर से निकालना और हिरण्याक्ष को मारना ये दोनों अलग अलग समय पे हुआ था, लेकिन उसको भागवतम में एक ही साथ बता दिया। तो भागवतम में या पुराणों में घटनाएं कैसी हैं जो अलग अलग कल्पों में हुई है, ब्रह्मा जी के अलग अलग दिनों में हुई। वैसे लीनियर नहीं है, एक क्रमबद्ध नहीं है। लेकिन इतिहास में क्या है? क्रमबद्ध है। जैसे रामायण, भगवान जैसे दशरथ महाराज अयोध्या से चालू होता है
और अयोध्यावासी कैसे जाते हैं वैकुंठ वापस, वो क्रमबद्ध है। ऐसी महाभारत भी ऐसे राजा भरत से प्रारंभ होती है, अंतिम में जो सारे पांडव हैं वो स्वर्ग और भगवत धाम जाते हैं। तो क्रमबद्ध है ना। तो वेदों की शिक्षाओं को पूरा किया जाता है पुराणों में और इतिहास में, ठीक है। वेदों को पढ़ने की सबको अनुमति नहीं और सबकी योग्यता भी नहीं। उसके लिए श्लोक है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर। 3 लोग वेद को नहीं पढ़ सकते। कौन कौन है? स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं, शूद्र नहीं पढ़ सकते, और द्विज बंधु मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य परिवार में जन्म हुए हैं लेकिन कोई गुण नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो इन 3 कैटेगरी में कौन आ गए? पूरा संसार ही आ गए। तो कोई श्रुति पढ़ ही नहीं सकता। अब इस समय कोई श्रुति नहीं पढ़ सकता, कोई वेद नहीं पढ़ सकता है ना। तो कोई अगर हमको बोले कि हमको वेद पढ़ना है, भगवत गीता नहीं पढ़ना है, तो ये श्लोक दिखा सकते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर, कि वो श्रुति उनके पास समझ नहीं है, योग्यता नहीं है। तो वेदों के अर्थ को कैसे साधारण जनता तक पहुँचे, तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य है, उसमें बता रहे हैं कि अधिकतर जो स्त्री शूद्र और द्विज बंधु होते हैं उनको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, फिलॉसफी सुनना इतना रुचिकर नहीं होता। करेक्ट, ऐसे ही है। स्टोरी होती है तो नींद खुल जाती है और फिलॉसफी आती है तो नींद आ जाती है। तो महाभारत में क्या है? पूरा हिस्ट्री, स्टोरीज हैं, और बीच में क्या कर दिया है? भगवत गीता रख दिया। तो स्टोरी सुनने की आदत है, सुनेंगे, और जो वेदों का सार है वो भगवत गीता के रूप में उसमें रख दिया। तो जो भगवत गीता है वो क्या है? एक्चुअली पंचम वेद क्या है? पुराण और इतिहास में महाभारत। और महाभारत लिखने का जो पूरा उद्देश्य है व्यासदेव जी का, कि लोग भगवत गीता को पढ़ें। स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बहाने भगवत गीता भी पढ़ेंगे, इसलिए भगवत गीता क्या है? पंचम वेद है। क्लियर? ओके, अगला भगवत गीता क्या है? भगवत गीता गीतोपनिषद। भगवत गीता एक्चुअली एक उपनिषद भी है। गीतोपनिषद का अर्थ क्या है? गीता उपनिषद। और कोई बोलिए। नहीं, वो भगवत गीता करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है गीतोपनिषद। उपनिषद पढ़ने का अर्थ होता है कि फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड होता है। हाँ, तो वहाँ से हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो स्टार्ट होता है, वेदों को बांटा गया। तो उसमें उपनिषद जो है उपनिषद सबसे प्रारंभिक चरण, वेदों को पढ़ने का। आत्मा परमात्मा प्रकृति का ज्ञान। नहीं, ये जो गीतोपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गीता मतलब भगवान का गीत, और उपनिषद का अर्थ है कि बैठना, और उपनिषद मतलब गुरु के नीचे बैठना, गुरु के सामने। सारे उपनिषद जो है वो वेदों का पार्ट है, तो वो मंत्रों की तरह है। और जो गीता है वो मंत्र में एक गीत की तरह है। गीत की तरह? वो मतलब मंत्रों की तरह नहीं उसको करना, कोई भी उसको गा सकता है। दूसरे मंत्र जो है ईशोपनिषद वगैरह है तो पार्ट ऑफ वेद है, तो उसको पढ़ना और समझना के लिए अपने वो करना पड़ेगा, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। और उसको गीत की तरह नहीं गा सकते। अगर हम करते हैं तो गीतों की तरह गाना ठीक नहीं है। थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं आंसर के। ये सारे उपनिषदों का सार है, इसमें इसको उपनिषद भी बोला है। गीता जो भगवान का द्वारा गाया हुआ गीत, मिला के गीत उपनिषद। तो एक्चुअली उपनिषद में क्या होता है? भगवान का डायरेक्टली वर्णन किया जाता है कि भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है।
जो नेगेटिव डेफिनेशन है वो सब बताई जाती है उपनिषदों में। वो बताया ना कि प्रथम चरण है वेदों को समझने के लिए। लेकिन गीतोपनिषद कैसा है, ये डायरेक्ट उपनिषद है जिसमें भगवान की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऐसे उपनिषदों में बहुत ही कम हिंट होती है जहाँ पे भगवान के दिव्य रूप के बारे में वर्णन किया। यहाँ पे दिव्य रूप के बारे में वर्णन कहाँ है गीता में, किसी को पता है? भगवान का दिव्य रूप के बारे में वर्णन कहाँ है? हैंड रेंज कीजिए, उसके बाद बताइए। नहीं, विराट रूप तो और थोड़ा नीचे है दिव्य रूप से। भगवान चतुर्भुज का 10 बार द्विभुज श्लोक जी 10वें अध्याय 10वें अध्याय में कहाँ पर भगवान की विभूतियों का वर्णन? भगवान अपने बारे में सबसे पहले कहाँ बताते हैं भगवत गीता में? उससे पहले, थोड़ा पहले, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय समभामि आत्माय। तो भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरी प्रकृति क्या है। तो गीतोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें डायरेक्टली भगवान के बारे में बताया। उपनिषदों में डायरेक्टली नहीं बताते, छुप छुप के बताते हैं, इनडायरेक्टली बताते हैं। ये इसीलिए गीतोपनिषद क्या बहुत स्पेशल। ओके, फिर आगे लिखिए। ये अभी थोड़ा सा टेक्निकल होगा। प्रस्थान त्रय, इसको जानने से हमें याद रहे ना रहे, लेकिन इससे हमें ये लगेगा कि जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट। प्रस्थान त्रय, तो प्रस्थान त्रय क्या होता है? कहाँ कहाँ से हम ज्ञान लेते हैं उसको बोलते हैं प्रस्थान। और त्रय मतलब 3, तो 3 जगह से हम ज्ञान लेते हैं। कहाँ कहाँ से ज्ञान लेते हैं लिखिए इसमें। हाँ, एक श्रुति, एक है स्मृति और एक है न्याय। तो 3 प्रस्थान होते हैं, 3 सोर्स को क्या बोलेंगे? स्तोत्र। स्तोत्र है स्रोत ज्ञान लेने के। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। अभी ये 3 क्या है वो देख लेते हैं। श्रुति मतलब क्या होता है, कोई बताइए हैंड राइज कर। श्रुति मतलब जी मतलब हाँ सुनना, लेकिन वो श्रुति का अर्थ क्या है? जी मतलब हाँ, श्रुति मतलब वेद, लेकिन उसकी श्रुति की परिभाषा सुन के लिया जाता है। यस, तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में उसको प्रकाशित किया और वो सुन के ज्ञान आ रहा है, सुन के परंपरा में चला आ रहा है। ठीक है, तो श्रुति में क्या आते हैं? वही वेद। लिखिए 4 वेद। स्मृति क्या है? ऐसे तो नहीं, हाँ, भगवान के ज्ञान को लिखा जाता है, लिखित रूप। भगवान के ज्ञान को लिखित रूप, लिखित रूप तो वेद भी है। सब वो भगवान डायरेक्ट बोला है। हाँ, स्मृति वैसे कुछ ऋषि भी लिखते हैं, जैसे महाभारत स्मृति में आता है। नहीं, वो क्या आता है वो डिस्कस नहीं हो रहा है। स्मृति क्या है? रिटन तो वेद भी है ना। हाँ, भगवान की स्मृतियाँ ऋषि मुनियों द्वारा श्रुति से सुना हुआ उसको अनुभव किया। श्रुति से जो सुना है वो, जो ऋषि और भक्त हैं उनकी जो स्मृति में है और उसको बाद में उन्होंने लिखित रूप दिया। तो वेद और उपनिषद तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो भगवान की लीलाएं जो उन्होंने स्मृति में है उसको लिखित रूप दिया, उसको बोलते हैं स्मृति। स्मृति में क्या आता है? लिखिए पुराण और इतिहास। और एक अंतर क्या है श्रुति और स्मृति में? श्रुति मतलब जो डायरेक्ट भगवान से आ रही,
डायरेक्ट भगवान से कैसे आती है? कौन बताएंगे? भगवान देते हैं, कैसे देते हैं? तो बताया जाता है कि वेदांत जो है उनके श्वास, भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो वेद आते हैं। तो श्वास का उदाहरण क्यों दिया है? भगवान देखते तो ही वेद आ सकते थे, भगवान के मुख से भी आ सकते थे, कान से भी आ सकते थे, श्वास से क्यों आए? कहाँ इसका प्रमाण कहाँ है कि भगवान के श्वास से वेद आते हैं? खोलिए 3 अध्याय का 15वां श्लोक। इसके तात्पर्य में 3 अध्याय का 15वां श्लोक देखिए, मैं पढ़ता हूँ। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगी रसः। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ये प्रमाण हो गया। अभी कोई बोले आपको कि वेद तो ऐसे लिख दिए, मैक्स मुलर बोलता है ये तो वेद कोई लिख के चला गया, ये दिखा सकते हैं ये कहाँ से आए वेद? तो श्वास से क्यों तुलना की गई है? श्वास से क्यों आए वेद? श्वास क्या होती है? श्वास के बिना हम, तो भगवान के इतने करीब हैं वेद, जो ज्ञान है भगवान के श्वास के समान। मतलब वेदों को पढ़ना, गीता को पढ़ना क्या है? भगवान की श्वास, इतने नज़दीक। श्वास के बिना हम नहीं रह सकते, इसीलिए वो श्वास से उपमा दी गई। पुराण इतिहास। न्याय मतलब क्या है? न्याय मतलब लॉजिक, ऐसा क्यों, ये क्यों, इसका अर्थ क्या है ना? क्वेश्चन आंसर। तो न्याय में कौन सा आता है? वेदांत सूत्र। तो न्याय प्रस्थान, वेदांत सूत्र। ये कहाँ दिया है? ये प्रस्थान त्रय। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी की बुक से ही करेंगे। ऐसा लगता है कि जब आचार्यों की चर्चा करते हैं तो हाई फाई होता है और प्रभुपाद जी का बेसिक होता है, लेकिन सब प्रभुपाद जी की बुक्स में है। तो लिख दीजिए चैतन्य चरितामृत, नहीं उसमें प्रस्थान त्रय के आगे, प्रस्थान त्रय के आगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7th चैप्टर 106 श्लोक। इसमें ये प्रस्थान त्रय के बारे में चर्चा की गई है। तो गीता कौन सा प्रस्थान है? श्रुति प्रस्थान है, स्मृति प्रस्थान है या न्याय प्रस्थान है? न्याय नहीं, आप बाद में। तीनों और तीनों और कोई आंसर? जी, तीनों के अलावा और कोई आंसर? तो भगवत गीता की विशेषता है कि तीनों हैं भगवत गीता। श्रुति क्यों है? क्योंकि भगवान ने खुद बोली है, और गीतोपनिषद है, इसीलिए क्या है? गीता क्या है? श्रुति प्रस्थान। स्मृति क्यों है? क्योंकि महाभारत का भाग है। और वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान क्यों है? क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं। ऐसा क्यों है ना? कोई 3 गुणों से कैसे निकल जाता है? किसी की श्रद्धा का शास्त्र पर नहीं है फिर भी श्रद्धा रखा हुआ है, उसकी गति क्या होती है? संन्यास का अर्थ क्या होता है? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ना बार बार, तो इसीलिए क्या है? तीनों है। इसीलिए भगवद गीता क्या है? बहुत विशेष है। भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम स्मृति प्रस्थान। चैतन्य चरितामृत क्या है? स्मृति, स्मृति प्रस्थान। ईशोपनिषद क्या है? ऐसे मत बोलिए कोई। हाँ, अभी तो आ गया हम तक। श्रुति प्रस्थान, ईशोपनिषद। उपदेशामृत क्या है? उपदेशामृत किन्होंने लिखा? बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। किन्होंने लिखा है उपदेशामृत? तो रूप गोस्वामी मतलब कौन है? भक्त। और उन्होंने लिखा है तो क्या है? स्मृति प्रस्थान। सिंपल। नहीं, क्वेश्चन आंसर भगवान की प्रकृति के बारे में नहीं चल रहे हैं। भगवान की जो मुख्यतः 10 अवतार हैं और
10 तरह के जो अत्र सर्ग विसर्गस्य सृष्टि स्थानम, उसके बारे में चर्चा चल रही, लेकिन भगवान की प्रकृति के बारे में भगवद गीता में चल रही। ओके, तो इसीलिए भगवद गीता क्या है, बहुत विशेष है। जी, एक बार फिर से जी। तो प्रस्थान मतलब कहाँ से हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान का स्रोत। तो प्रस्थान त्रय, 3 तरह के सोर्स हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति मतलब जो सुन के ज्ञान आता है, और कहाँ से प्रारंभ हुआ है, भगवान विष्णु से, कृष्ण से। तो वो उसमें आते हैं 4 वेद, ठीक है। स्मृति मतलब वेदों के आधार पर जो भक्त हैं, ऋषिगण हैं, उनके जो स्मृतियाँ आई हैं, उसका लिखित रूप क्या है, स्मृति, जिसमें पुराण और इतिहास आते हैं। और न्याय मतलब लॉजिक, ऐसा क्यों, ये क्यों, इस तरह से क्यों, है ना, तो वो है वेदांत सूत्र। तो भगवद गीता में तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि भगवान ने डायरेक्टली बोला है इसलिए वो श्रुति है, महाभारत का भाग है इसलिए स्मृति है, और वहाँ भगवान की प्रकृति के बारे में प्रश्न उत्तर हो रहा है इसलिए वो न्याय है। तीनों प्रस्थान भगवद गीता। ओके, तो ये पूरा होता है भगवद गीता क्या है। तो ये 6 आप किन्हीं को प्रचार कर रहे हैं कि भगवद गीता क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट बता दीजिए, तो बहुत आसान है प्रीचिंग करना। फिर अगला, आज हमको 12 पॉइंट्स करने हैं, आज का टारगेट। अभी दूसरा चालू हुआ है। भगवद गीता हमारे जीवन में गीता का महत्व। दूसरा पॉइंट, यह भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, पढ़े क्यों भगवद गीता। भगवद गीता में, भगवद गीता का हमारे जीवन में महत्व और भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, प्रचार में जाएंगे, कोई बोलेगा क्यों भगवद गीता क्यों पढ़ें, क्या करें, तो आप फटाफट पॉइंट बताते जाइए। पहला पॉइंट, ये जो भी हम अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे ये इस भूमिका के अंदर से हैं। अगर भूमिका को हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे तो एक 1-1.5 हफ्ता निकल जाएगा, इसीलिए उसको शॉर्ट वर्जन में हमें गीता परिचय कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, थोड़ा उधर से लिखिए, फर्स्ट पॉइंट कोने से लिखिए। पहला है सदुपयोग, वस्तुओं का सदुपयोग। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान ने हमें सब चीज़ें प्रदान की हैं, उन वस्तुओं का कैसे अपने जीवन में सदुपयोग किया जाए और कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, ये भगवद गीता हमको सिखाती है। पहला, वस्तुओं का सदुपयोग, कि जो भी भगवान ने सृष्टि की है उसमें से वस्तुओं को स्वयं के शरीर यापन के लिए कैसे लगाया जाए और भगवान की सेवा में वस्तुओं को कैसे लगाया जाए, वो वस्तुओं का सदुपयोग। पहला पॉइंट भगवद गीता से सीखते हैं। दूसरा पॉइंट, आत्मशुद्धि। तो यहाँ बता रहे हैं, चलिए मेरे पास आत्मशुद्धि। तो यहाँ पर प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन किया गया। जैसे भोजन सतोगुण में होता है, भोजन रजोगुण में होता है, भोजन तमोगुण में होता है। तो आहार कौन सा ग्रहण किया जाए, मन की तपस्या 3 गुणों में होती है, दान 3 गुणों में होता है ना, ऐसे अलग अलग 3 गुण बताए। तो कैसे हम सतोगुण के स्तर पर पहुँचे और सतोगुण से फिर हम शुद्ध सतो पे हैं, ये भगवद गीता में बताया गया। आत्मशुद्धि,
जिससे हम जो निचले गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, उनके प्रभाव से निकले और सतोगुण और अंततः शुद्ध सतों पर पहुँचे। इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, जीवन का लक्ष्य। डैश पशु स्तर से ऊपर उठना। अभी यह मैंने इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस संसार में लोग कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और वो एक साधारण पशुओं की तरह कार्य कर रहे हैं। तो एक मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य समझना और पशु के स्तर से ऊपर उठने के लिए वैदिक शास्त्र, विशेषता भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो तीसरा कारण है भगवत गीता को पढ़ने के लिए, जीवन का लक्ष्य पशु स्तर से ऊपर उठना। चौथा, भगवत धाम जाने के लिए अंतिम समय में स्मरण कैसे किया जाए। भगवत धाम जाने के लिए अंतिम समय में स्मरण कैसे किया जाए, ये चौथा पॉइंट है भगवत गीता का पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस पर चंद्रमा पर जाना असफल हो गया है ना। और चंद्रमा पर जाके भी क्या करेगा वो, पृथ्वी को तो खराब कर ही दिया है, तो चंद्रमा पे जाके भी खराब करेगा, है ना। तो भगवत गीता हमको क्या बताती है कि ऐसे लोक में ले जाएगी, ऐसे लोक में ले जाएगी जहाँ पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। और उसके लिए अंतिम समय में हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण कैसे आए, उसके लिए पूरे जीवन भर क्या करना है वो भगवत गीता में बताएगा। तो ये चौथा कारण भगवत गीता पढ़ने कि भगवत धाम जाने के लिए अंतिम समय में कृष्ण का कैसे स्मरण किया जाए। ओके, अगला पांचवा, भगवान के कार्य, जन्म और शरीर दिव्य हैं, कैसे समझें। भगवान के कार्य, जन्म, शरीर दिव्य हैं, कैसे समझें। तो यहाँ लिखा, प्रभुपाद लिख रहे हैं चौथे अध्याय के एक तात्पर्य में कि इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान की दिव्य कार्यकलापों के बारे में वर्णन किया गया है। जिसकी गीता में श्रद्धा नहीं है वो इन कार्यकलापों को नहीं समझ पाएगा, और जिसकी गीता में श्रद्धा है वो भगवान के सत, आनंदमय, पूर्ण पुरुषोत्तम रूप को समझ सकता है। तो भगवान के कार्य, जन्म और शरीर कैसे दिव्य है वो भगवत गीता में बताया गया, कैसे समझें बस। छठा, कोई लिखने में किसी को कुछ पूछना हो दोबारा बीच में पूछ सकते हैं। गीता का श्रवण भक्ति जीवन का मुख्य अंग है। गीता का श्रवण भक्ति जीवन का मुख्य अंग है, छठा पॉइंट। इसके लिए प्रभुपाद जी 12वें अध्याय के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्ति योग को पालन करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट गुरु के अंडर में रहना चाहिए। सुबह उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, फूल इकट्ठा करना, कुकिंग करना, प्रसाद लेना, है ना, और नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को सुनना। अगर हम इन नियमों को एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में पालन करेंगे तो निश्चय ही हम कृष्ण प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो गीता का श्रवण करना क्या है, भक्ति अंग का एक मुख्य अंग है। फिर सातवां, अवतार। अवतार क्या होते हैं? अवतार को बहुत ही स्पष्ट तरीके से गीता में ही बताया गया, और जगह भी अवतार हैं।
कहाँ पर है अवतार के बारे में? फेमस श्लोक यहाँ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। अवतार क्या होते हैं, तो इसके बारे में क्या क्या बताया, जैसे विराट रूप के बारे में बताया, इसी में अवतार में एक आएगा विराट रूप। फिर दिव्य कार्यकलाप, विशेष उद्देश्य, ओके। फिर 8वां पॉइंट पुनर्जन्म के बारे में बताया गया। पुनर्जन्म, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि एक जीव शरीर को कैसे छोड़ता है, अगले जीवन में उसको नया शरीर कैसे प्राप्त होता है, और कौन सा शरीर प्राप्त होगा उसकी जानकारी हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। तो पुनर्जन्म के विज्ञान के बारे में भगवत गीता में बताया गया। अगला पॉइंट 9वां, परम सत्य क्या है, इसी में यहाँ लिख दीजिए साइड में, परम सत्य क्या है। तो परम सत्य क्या है? मत्ता परतम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय अहम सर्वस्य प्रभो सर्वयोनिषु कौन्तेय ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ये सब परम सत्य के बारे में कहाँ बताया है? भगवत गीता। तो ये 9 पॉइंट इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है? वस्तुओं का सदुपयोग, आत्मशुद्धि और जीवन का लक्ष्य, और भगवत गीता को सुनना भक्ति जीवन का एक मुख्य अंग है। पुनर्जन्म का विज्ञान, अवतार के बारे में, भगवान के दिव्य जन्म कार्य, शरीर का दिव्य कैसे हैं उसके बारे में, और भगवान को धाम जाने के लिए अंतिम में कैसे स्मरण करें, और अंतिम एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, परम सत्य क्या है। तो 9 विषयों के बारे में इसमें बताया। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है अभी इसमें? अगला पॉइंट है भगवत गीता किसके लिए नहीं है। भगवत गीता किसके लिए नहीं है? श्लोक 18वें अध्याय का 67 श्लोक 1867। 18वें अध्याय 67 श्लोक 67। तो इन 4 लोगों को भगवत गीता, इन चारों के लिए भगवत गीता नहीं है। तो देख लीजिए हम चारों में से किस में आते हैं। भगवत गीता किसके लिए नहीं है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना च शुश्रूवे वाच्यम ना च माम योग्य सूयति। यह वही ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो 4 लोगों के लिए भगवत गीता नहीं। पहला लिखिए, जो तपस्वी नहीं है। दो घंटे क्लास सुनना भी तपस्या है। जो तपस्वी नहीं है, ब्रैकेट में लिखिए उसी के आगे, 4 नियमों का पालन नहीं करते।
ओके, तो तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या के क्या अर्थ है? और क्या? मानव जी, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग द पेन। हाँ, स्वेच्छा से कष्ट लेना एक उच्च उद्देश्य के लिए, वो है तपस्या। तो जो तपस्वी नहीं होंगे तो क्या होंगे? भोगी होंगे। तो जो भोगी हैं उनके लिए भगवत गीता नहीं है। एक तरह से जो 4 नियमों को फॉलो नहीं कर सकते हैं वो भगवत गीता नहीं समझ पाए। सत्य, दया, तपस्या और शौच, जो धर्म के 4 स्तंभों को फॉलो नहीं कर सकते हैं वो भगवत गीता, मतलब वो क्या है? सेंस एंजॉयर। जो सेंस एंजॉयर हैं, भोगी हैं, कामी हैं, उनके लिए भगवत गीता नहीं, पहला। दूसरा, प्रभुपाद जी इसमें तपस्वी की जगह लिखते हैं संयमी नहीं है। ठीक है, एक ही बात है ना, इदम ते ना तपस्काय, जो आत्म संयमी नहीं। दूसरा लिखिए, जो भक्त नहीं है, ना चा भक्ताय कदाचना, जो भक्त नहीं है। तो जो भगवत गीता के मर्म को फोकस लेके नहीं चल रहे हैं, भगवत गीता की स्पिरिट को फोकस लेके नहीं चल रहे हैं, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो भगवत गीता को नहीं समझ पाए। प्रभुपाद इसके लिखते हैं, केवल वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं लेकिन भक्त नहीं है। बहुत सारे जैसे कर्मकांडी होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण देखेंगे, जैसे होशंगाबाद है पास में, तो बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छी तरह मंत्र है, सारे अनुष्ठान है, रिचुअल है, सब कुछ पता है, लेकिन भगवत गीता की जो स्पिरिट है ना, कि भगवान ने इस उद्देश्य से बोला है और अर्जुन सुनने के बाद इस कंक्लूजन पे आए हैं, उसको कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कर्मकांड मतलब इस जीवन में और अगले जीवन में भोग करना है, तो वो उससे निकल नहीं पाते, तो जो भक्त नहीं है। तीसरा है, इसमें लिखा है शुश्रवे, शुश्रूषवा, जो इंग्लिश में थोड़ा अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, मतलब जो भक्ति में रत नहीं है उसको बोल सकते हैं, एक्चुअली जो सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लिखिए। शुश्रूषवे मतलब सर्विस, जो सेवा नहीं कर रहे हैं। जो सेवा करना मतलब, जैसे पहला आया कि तपस्वी नहीं है, दूसरा है शास्त्रों के नियमों को फॉलो करते हैं लेकिन भक्त नहीं है, भक्त हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सेवा मतलब शुश्रूषव, मतलब जो निम्न से निम्न सेवा करने के लिए तैयार है ना, जो नीच से नीच, जो निम्न से निम्न सेवा करने के लिए तैयार, वो है ना, क्योंकि सेवा करेंगे तो क्या होगा, सेवा करने से एक विनम्रता की भावना आएगी। और जो द्वेष करते हैं, लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो ये 4 लोग भगवत गीता इनके लिए नहीं है। जी, जो द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ना माम योऽभ्यसूयति अभ्यसूयति, जो द्वेष करते हैं, तो इन 4 के लिए भगवत गीता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर किसी के अंदर ये है, अवगुण है, तो गीता को समझ के भी नहीं समझ पाएगा। अगर वो आत्म संयमी नहीं है ना, तपस्या का गुण नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। भक्त नहीं है, जानता बहुत कुछ है लेकिन भक्ति पालन नहीं कर रहा है तो नहीं समझ पाएगा। भक्ति में आ गया है लेकिन सेवा नहीं कर रहा है तो नहीं समझ पाएगा। और भगवान से वो द्वेष रखता है। ये 4 तरह के लोग भगवत गीता नहीं समझ पाए। अगला है चौथा,
भगवत गीता किसके लिए है? भगवत गीता किसके लिए? ब्रैकेट में लिखिए शिष्य के लक्षण। Were never connected devotional service in Krishna consciousness. In Krishna consciousness, devotional service. वो एक फ्रेज है, डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में भक्ति हो। हाँ, शुद्ध भक्ति तो वही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवोशनल सर्विस। एक तरह से दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब वो सो कॉल्ड भक्ति में रह सकता है, देवी देवताओं का उपासक हो सकता है, नहीं कृष्णा कौन उस तरह से कृष्ण भावनामृत में नहीं आया। ओके, भगवत गीता किसके लिए है? किसके लिए भगवत गीता? पहला लिखिए, भक्तों के लिए। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही इदम उत्तमो, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। एक जगह प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं भक्तोसी में प्रियोसी में, कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। फिर अगला लिखिए, जिज्ञासु। जिज्ञासुओं के लिए भगवत गीता है। तो प्रभुपाद जी प्रस्तावना में लिखते हैं कि जो ये प्रश्न करना प्रारंभ करता है कि मुझे दुख क्यों आ रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मृत्यु के पश्चात कहाँ जाऊँगा, मैं पढ़ देता हूँ। Therefore, those who begin to question why they are suffering or where they came from, where they shall go after death, are proper students for understanding भगवत गीता। ये इंट्रोडक्शन में कौन अच्छा स्टूडेंट है? जिसके अंदर ये जिज्ञासा है कि वो कहाँ से आया है, मृत्यु की बात क्या होगा, है ना, उसको दुख क्यों आ रहे हैं, तो भगवत गीता को समझ सकता है। जिसके अंदर जिसको भूख नहीं लगी है और अपने प्रसाद दे दिया, खाना दे दिया, तो क्या होगा? अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो जिसको जिज्ञासा नहीं है और भगवत गीता वो उसको समझ में नहीं आएगी, तो जिज्ञासु। फिर अगला, और भगवत गीता किसके लिए है? जिनके अंदर आदर की भावना है। भगवान और भक्तों के लिए आदर की भावना है। उनको भगवान के बारे में इतना पता नहीं है, भक्तों के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा आदर की भावना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, द सिंसियर स्टूडेंट शुड ऑल्सो हैव ए फर्म रिस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। आदर की भावना। तो इसीलिए भगवत गीता को क्या है, बहुत आदर से रखना चाहिए, है ना। भगवत गीता को हम ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, या टेबल पर ऐसी रखी हुई है बस, इस तरह से नहीं रख सकते। एक बार मंगला आरती में महाराज आए थे और उसके एक दिन पहले शाम को भगवत गीता क्लास हुआ था, तो टेबल के ऊपर, इसी टेबल के ऊपर भगवत गीता रखी थी। तो महाराज तुलसी परिक्रमा करते हैं, उसके बाद वो टेबल के पास में जाते हैं और गीता उठा लेते हैं। बोलते हैं कि इसको कहाँ रखते हैं आप लोग, जहाँ रखते हैं उसको वहाँ रख के आइए, ऐसे टेबल पे छोड़ नहीं देना है। अगर हम ऐसी चीज़ किसी को छोड़ दिया, किसी चीज़ को, मतलब उसके प्रति हमारा आदर नहीं है। और जब भी हमें पढ़ना है तो हमारे ये जो कमर है उससे ऊपर होना चाहिए भगवत गीता। ऐसे ही नीचे ऐसे रखी हुई है, ऐसे रख के पढ़ सकते हैं, ऐसे गोद में रख के पढ़ सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, भगवत गीता के प्रति फिर आदर की भावना नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो आधुनिक विद्यालय जो होते हैं उसमें क्या होता है, टीचर नीचे खड़ा होता है
स्टूडेंट्स ऊपर होते हैं, स्टूडेंट्स सिर के ऊपर चढ़े होते हैं टीचर के। ऐसा होता है ना ऑडिटोरियम, नीचे टीचर होते हैं घूम घूम के पढ़ाते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो गलत है, अपना ही बता रहा है, क्योंकि टीचर नीचे है और स्टूडेंट ऊपर है। एक बार ऐसे ही गुरु महाराज लेक्चर देने गए थे दिल्ली में कहीं पर, तो ऑडिटोरियम में लेक्चर था, तो महाराज को जो टॉपिक दिया था महाराज उस पर बोलना था। फिर महाराज का जो आसन था वो नीचे था और स्टूडेंट सब ऊपर बैठे थे, तो महाराज ने पूरा उसी के ऊपर लेक्चर दिया, कल्चर कम्स बिफोर एजुकेशन। महाराज ने बताया कि संस्कृति जो है वो शिक्षा से पहले आती है। क्या आपको इतना ही नहीं पता है कि ज्ञान का फ्लो कैसे होता है? ज्ञान मतलब ऊपर से नीचे आता है, ज्ञान नीचे से ऊपर नहीं जाता है ना कि तो पूरा लेक्चर उसी के ऊपर था 1 घंटे। तो इसीलिए भगवत गीता क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। ऐसे कहीं भी रख दिया, कहीं भी छोड़ दिया, ऐसी पड़ी हुई है तो, क्योंकि क्या है कि केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, वो जब आदर की भावना होगी, सम्मान की भावना होगी, जब हम उसको समझें कि स्वयं भगवान है और उतने आदर से रखना है तो वो भावना आएगी। तो जिनके अंदर आदर की भावना है। फिर चौथा, भगवत गीता किसके लिए है? राजर्षियों के लिए। राजर्षि ये कहाँ पर आता है, किसी को पता है? हाँ, कहाँ बताते हैं कि राजर्षियों को मैंने भगवत गीता सुनाई? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? राजर्षियों के लिए मतलब भगवत गीता किन के लिए है? देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समाज में जितने भी प्रशासन में हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। देखिए इससे पहले और आचार्य आए होंगे, उन्होंने कभी ऐसा लिखा नहीं होगा अपनी टीका में। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि जितने समाज में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो समाज का संचालन कर रहे हैं, उनको भगवत गीता पढ़ना है ना। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उनको आगे चल के पॉलिसीज़ बनाना है, बहुत सारे नियम बनाना है समाज में। तो वो जब पढ़ेंगे तो बाकी लोगों तक वो ज्ञान पहुंचेगा। तो ये भगवत गीता किनके लिए? राजर्षि, एग्जीक्यूटिव हेड्स, प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं। फिर अगला, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उनके लिए। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, तो भगवत गीता समझने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम इंसान होना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म को क्या बनाता है? पशु से इंसान बनाता है, करेक्ट? फिर जो द्वेष नहीं करते, मासूम, अद्वेषी ऑब्लिक मासूम लोगों के लिए। अठारहवें अध्याय का 71वां श्लोक खोलिए आप लोग। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। देखिए इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य पढ़ रहा हूँ मैं दूसरी लाइन से। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। अभी क्लास चल रही तो ऐसा नहीं कि सब भक्त होंगे, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं?
प्रश्न आएगा ना, खुली जब बता दिया कि 4 लोगों के लिए भगवत गीता नहीं है, फिर तो कोई क्लास ही नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। बस यही। तो इसीलिए जो अद्वेष, जिनके अंदर द्वेष नहीं है, जो मासूम है, उन लोगों के लिए भगवत गीता। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 6। भक्तों के लिए है, जिज्ञासुओं के लिए है, जिनके अंदर आदर की भावना है, राजर्षि जो समाज में प्रशासन देख रहे हैं, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, और जो जिसके अंदर द्वेष नहीं है, उनके लिए भगवत गीता। ओके, भगवत गीता सबके लिए है। अगला पॉइंट, पहला था भगवत गीता किसके लिए नहीं है, फिर भगवत गीता किसके लिए है, फिर भगवत गीता सबके लिए। कौन सा पॉइंट आया है? 5वां। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक खोलिए। दूसरा अध्याय 10वां श्लोक। ठीक है, अभी देखिए, ये हे भरतवंशी, कौन बोल रहे हैं? संजय धृतराष्ट्र से। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य, कहाँ पर? दोनों सेनाओं के बीच में शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य देखिए, अंतिम चौथी लाइन है, अंतिम से चौथी लाइन। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो भगवत गीता किसके लिए? सबके लिए। लेकिन समझ कौन पाएगा? जिसके अंदर वो 6 गुण हैं। और कौन नहीं समझ पाएंगे? जिनके अंदर वो 4 अवगुण। तो ये आप लिख सकते हैं 2, 10, 2, 10 तात्पर्य। भगवत गीता सबके लिए। ओके, किसी कोई प्रश्न है अभी तक? किसी? फिर अगला 6, भगवत गीता की भूल धारणाओं का खंडन। आप भगवत गीता पूरा न कि बीजी लिख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। भगवत गीता की भूल धारणाओं का खंडन। तो भगवत गीता को लेकर भूल धारणा क्या है बताइए? बहुत सारी भूल धारणा है। बताइए एक। भगवत गीता रखने से घर में महाभारत हो जाती है। हाँ, भगवत गीता रखने से घर में लड़ाई चालू हो जाती है। तो कैसे समझाएंगे इसका? उत्तर क्या देंगे? उत्तर देंगे भगवत गीता नहीं रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। भगवत गीता क्या है? एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, और उस धर्म शास्त्र में क्या समझाया गया है कि व्यक्ति को अंतिम क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक। भगवान की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्य करना है, ये भगवत गीता का संदेश। ठीक है, तो अर्जुन के लिए वो कर्तव्य क्या था जो भगवान के लिए निर्धारित था? वो युद्ध करना। लेकिन सबके लिए युद्ध करना नहीं है। ठीक है, तो भगवत गीता का उद्देश्य लड़ाना नहीं है। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान की इच्छा के अनुसार जो हमें कर्तव्य दिए गए हैं उसका निर्वाह कर, है ना? तो पहला लिख दीजिए, घर में लड़ाई। हाँ, भगवत गीता अगर नहीं है तो भी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि जिनके घर में भगवत गीता नहीं है सब पूरे सुखी है, सुखी परिवार, ऐसा है क्या? ओके, तो अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं।
फिर यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवत गीता का पूरा पृष्ठभूमि बना, उससे पहले भी भगवान ने प्रयास किया शांति दूत बन के, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान ने युद्ध को टालने का प्रयास नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि भारत ही पूरे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी भी सामने से किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भारत की सीमा बन गई, ये जो अभी भारत है, हम भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी जो भारत है जहाँ पर अधिक मात्रा में कम से कम लोगों को कुछ तो पता है गीता के बारे में, गीता प्रेस उसके, तो अगर गीता हिंसा को बढ़ावा देती है तो भारत को तो चाइना पे भी, पाकिस्तान पे भी, भूटान पे, बांग्लादेश, सब पे आक्रमण करना चाहिए। लेकिन भारत ने कभी भी सामने से किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। और जो सबसे अधिक झगड़े होते हैं घरों में, जो झगड़े होते हैं वो किसको लेके होते हैं? अगर हम देखें अधिकतर जो झगड़े होते हैं वो प्रॉपर्टी, अधिकतर संपत्ति को लेके झगड़े होते हैं। और संपत्ति को लेके जो झगड़े चालू हुए, इसमें भी यही था, भगवत गीता में भी यही था, दो परिवार के बीच में। लेकिन सामान्यतः जो प्रॉपर्टी को लेके झगड़े होते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि ये कैसे चालू हुआ भारत में प्रॉपर्टी को लेके झगड़े। ऐसे मनु संहिता में बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी? जो बड़ा पुत्र है उसके पास में सारी प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन आगे चल के उस एक्ट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और उसमें क्या हुआ? सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, जितने भाई हैं सबको समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। तो वो जो बंटवारा हुआ और उसकी वजह से फिर समस्याएं आई, और फिर जो एक परिवार एक छत के नीचे सब रहते थे, अभी क्या होगा? सब अलग अलग होगा। उनका अलग परिवार है, इनका अलग परिवार है, इनका अलग परिवार। तो उससे क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो झगड़ा क्यों हुआ? कि भगवान के जो निर्देश थे मनु संहिता में, उसको चेंज करने के कारण झगड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि भगवत गीता रखने के कारण झगड़ा हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं प्रचार में अगर कोई बोलता है। और जैसे मैंने बताया, भगवत गीता या महाभारत को नहीं रखते हैं तो घर में अधिक झगड़ा होगा, क्योंकि फिर हम अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं करेंगे, है ना। आजकल सबको क्या चाहिए? अपने अधिकार चाहिए, राइट्स। मेरे राइट क्या है ना? वुमेन राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स। लेकिन कर्तव्य क्या है ना? मेरा कर्तव्य क्या है उसके बारे में नहीं। तो मेरे लिए क्या है? अधिकार क्या है मेरा? जो मेरा अधिकार है उसको मुझे छीनना है, और जो मेरा कर्तव्य है मुझे करना ही नहीं है। ऐसे ही हो गया ना। तो अधिकार को छीनेंगे तो झगड़े होंगे, और कर्तव्य करेंगे तो सामंजस्य बैठेगा, है ना। तो भगवत गीता हमको क्या बनाती है? कर्तव्य निष्ठ बनाती है। कर्तव्यों से भागना नहीं सिखाती है, हमें कर्तव्य निष्ठ बनाती है। तो झगड़े नहीं होंगे, सब अपने धर्म का पालन करेंगे। जो घर में पुरुष हैं, पति हैं, वो अपने धर्म का पालन करेंगे, पत्नी अपने धर्म का पालन करेंगे, बच्चे अपने धर्म का। तो कहाँ झगड़ा होगा? कैसे झगड़ा होगा, है ना। ओके, दूसरी भूल धारणा, और क्या भूल धारणा है गीता को लेके? जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, गीता सार देखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और जो होगा अच्छा होगा। तुम बेकार में चिंता क्यों करते हो? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओ? यही है ना। सबकी दुकानों में, वो किराने की दुकान में वहाँ लगा के रखते हैं। तो जो हुआ अच्छा हुआ, तो कहाँ है गीता में? कौन सा श्लोक है जिसमें बताया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? कोरोना में आपके पिताजी चल बसे, कितना अच्छा हुआ, है ना। और आपको कैंसर हुआ, कितनी अच्छी बात है। और 2 साल बाद आप मरने वाले हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे बात करते हैं। ऐसे गीता में ऐसे कहीं नहीं लिखा है। गीता में तो क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। और यहाँ हर चीज़ क्या है? दुख से। अगर भगवान की सेवा से संबंधित कुछ है तो वो अच्छा है, और भगवान की सेवा से स्वतंत्र है, उससे अलग है तो वो बुरा है ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये गीता सार नहीं है। गीता सार क्या है? वास्तविक गीता सार क्या है? ये 18वें अध्याय का 65 और 66वां श्लोक, ये वास्तव में गीता सार। ओके, फिर
और क्या है गीता के ऊपर? हाँ बोलिए। साधु बन जाते हैं, गीता पढ़ने के बाद लोग साधु बन जाते हैं। गीता पढ़ने के बाद साधु बन जाते, वैराग्य आ जाता है। ये वैराग्य। तो अर्जुन क्या कर रहे थे? अर्जुन क्या बनना चाह रहे थे? साधु बनना चाह रहे थे। भगवान ने क्या किया? कि आपको युद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा डिस्कशन है वैराग्य वाला, कि समाज में हर किसी के, हर तरह के लोगों की आवश्यकता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि भगवत गीता पढ़ के कुछ लोग वैराग्य ग्रहण करें, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन भगवत गीता अल्टीमेटली क्या सिखाती है कि हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारे वर्ण के अनुसार जो हमारा गुण है वो हमको करना है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर किसी का गुण है निरासक्ति का, भगवत गीता पढ़ने के बाद, कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद उसको लग रहा है कि इंद्रिय संयम, मन पे संयम, गुरु की शरणागति, ये हम कर सकते हैं, आजीवन कर सकते हैं, तो वो कहना गलत नहीं है कि भगवत गीता। लेकिन आध्यात्मिकता से वैराग्य नहीं आता है। आध्यात्मिकता से क्या है? वैराग्य तो आएगा, लेकिन भगवान की सेवा में अटैचमेंट भी आएगा। अभी भगवान की सेवा करने के लिए जैसा आपका स्वभाव है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। तो वैराग्य संदेश नहीं है, भगवान की शरणागति लेना वो गीता का संदेश है। अभी शरणागति लेने में कुछ लोग जो होंगे, हो सकता है फुल टाइम सेवा करें, और अधिकतर जो लोग होंगे अपने ऑक्यूपेशन के अनुसार भगवान की सेवा करें। ओके, फिर और जी, हाँ, शिव जी ने भगवत गीता बोली, शिव बाबा। तो इसको डिस्कस करने का मतलब नहीं है। तो कृष्ण बता रहे हैं, श्री भगवान उवाचा, पहली बार श्री भगवान उवाचा है। अब भगवान खुद अपने बार बार अपनी जो प्रामाणिकता है उसको स्थापित कर रहे हैं। तो शिव बाबा ने तो गीता नहीं बोली। और वो कुछ लोग बोलते ना, आत्मा जरा मरे, जो कोई किसी को मारता है, जो किसी को मरवाता है, तो मर्डर कर दिया। मैंने मारा नहीं जी, हाँ, मतलब आत्मा के ज्ञान का मिसयूज करते हैं कि आत्मा तो मरती नहीं है, ठीक है, शरीर परिवर्तन कर दिया मैंने उसको। तो आपका भी परिवर्तन कर देते हैं। चलिए, हाँ, ऐसे ही हो। ये हम दूसरे अध्याय में आएगा कि आत्मा के ज्ञान अनावश्यक हिंसा को बढ़ावा देता है, ये हम चर्चा करेंगे। बस। और गीता कर्म सिखाती है। हाँ, कर्म प्रधान। यस, कर्म करो, बस फल की चिंता मत करो। तो एक गधा भी कर्म कर रहा है अपना, उसको भी जरूरत नहीं है। सभी कर्म कर रहे हैं, टेररिस्ट भी कर रहा है, चोर भी कर रहा है, सब कर रहे हैं अपना कर्म। तो कर्म है क्या, है ना। और उसके लिए वो क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसका अर्थ उन्होंने जिंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। उसका अर्थ क्या है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते। मतलब बोल देते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, और तुम्हें कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। क्यों बोलते हैं सब, फल की चिंता मत करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप काम करेंगे तो टेंशन आएगी, आप जॉब पे जाएंगे तो चिंता आएगी, तो आपको फल की चिंता नहीं करना है। आपको काम अच्छी वफादारी से करना है अपने बॉस के लिए, फल की चिंता मत करो। तो काम करने में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हटाने के लिए उन्होंने गीता का एक वाक्य ले लिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो पहले तो गीता हमें क्या सिखाती है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इच्छित कर्म क्या है, काम में कर्म क्या है। बहुत सारे कर्म है, हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, इतना आसान नहीं है कर्म को जानना। और ये कर्म करो, फल की चिंता रखो। एक सन्यासी पिक्चर आई थी, उसमें गाना बहुत बजा था, और अभी भी जैसे खूब हुआ था 2016 में उज्जैन में, तो अलग अलग जो प्रोसेसन निकलते हैं इनके अखाड़ों के, यही गाना ज़्यादा बजाते थे, कर्म करो, फल की चिंता में, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।
तो बुढ़ापे में पढ़ने के लिए हाँ, ये तो इन दोनों में कौन बूढ़ा है? इन दोनों में कौन बूढ़े हैं? कृष्ण बूढ़े हैं, अर्जुन बूढ़े हैं, कोई बूढ़ा नहीं है। और लाल कपड़े में बांध के मंदिर में पढ़ना नहीं, वो तो कोई भूल धारणा नहीं है। आधुनिक समय में भगवत गीता उपयोगी नहीं है। उसमें क्या है? मिसयूज करते हैं। हाँ, वो तो उसका मिसयूज करना होगा। आधुनिक युग के लिए उपयुक्त नहीं है। महाराज का एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप सुन सकते हैं। किसी ने पूछा कि आज के समय में भगवत गीता कैसे रिलेवेंट है, तो महाराज ने पूछा कि पहले कैसे रिलेवेंट थी। आजकल के समय में तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पहले रिलेवेंट थी, तो पहले आप वो समझाओ पहले कैसे संबंधित थी। फिर हम चर्चा करेंगे कि आज है कि नहीं है। तो चुप हो गया वहीं पर। पहले परिस्थिति क्या थी, आज परिस्थिति क्या है, ऐसा क्या चेंज हो गया कि पहले गीता संबंधित थी, आज गीता संबंधित नहीं है ना। तो आज भी समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आज भी है, पहले भी थी। आज भी 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, अभी उस तरह से गुण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो भाग बचा हुआ है। और भगवत गीता हम देखते हैं कि भगवत गीता में ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे बताया गया 30 अध्याय में, अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं। अन्न बारिश से आता है, बारिश नियत कर्म से आते हैं, नियत कर्म शास्त्रों में दिए। तो जितना वो पहले लागू था उतना आज लागू है। क्या चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और आज अधिक आवश्यकता है, एक्चुअली आज अधिक आवश्यकता है। पहले तो लोग फिर भी धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, अभी तो कुछ भी नहीं जानते। तो आज भगवत गीता को और अधिक प्रचार होना चाहिए। और कोई भूल धारणा भगवत गीता के बारे में? परिवर्तन संसाधन, हाँ, जो आज तेरा है कल वो मेरा होता है। और फिर किसी का नहीं होगा। तो परिवार संसार का नियम है। तो ये भौतिक जगत में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन जो बेसिक है, 4 समस्याएं हैं, 3 क्लेश हैं, वो तो हमेशा रहने वाले हैं। वो तो एक फिल्म का डायलॉग है, परिवर्तन संसार का नियम। भगवत गीता में ऐसे लिखा है, मतलब वो बोलते हैं, फिल्म में सुना है, सब बोलते हैं। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक सीमा के दायरे हो रहा है। ऐसा हमें लगता है कुछ नया आया, अभी कुछ परिवर्तन हुआ, अभी परिवर्तन हुआ, लेकिन वो एक जो सीमा है उसके अंदर ही परिवर्तन हो रहा है। और लोग व्यक्ति 4 दुख 3 क्लेश उससे से तो घिरे हुए हैं। तो अंतिम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अंतिम में तो वही पुनः चर्वित चरवणा नाम, चबे हुए को चबा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। भगवत गीता में बताते हैं कि इसको गिफ्ट करना चाहिए, मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज में जन्मदिन में, लेकिन ये रिटायरमेंट भी दी जाती है। हाँ, ये तो आ गया गीता बुढ़ापे में। गीता तो जातिवाद को बढ़ावा देती है, आप संविधान पढ़ो। गीता जातिवाद को बढ़ावा देती है, तो वो तो फिर बता सकते हैं श्लोक में, चातुर्वर्णम में आशिष्टम। ठीक है, ये बेसिक। हाँ, जो शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी, इसमें भगवत गीता देने की जरूरत नहीं है, मर्द देते हैं। जब कोई शुभ कार्य होता है उसमें भगवत गीता नहीं देते हैं, कोई मरता है उसमें क्या देते हैं? उसमें भगवत गीता देते हैं। नहीं, जो शुभ कार्य में क्या देते हैं फिर? उसमें भगवत गीता नहीं देते हैं। उसमें रावण संहिता देते हैं। एक ग्रंथ था, हम रेलवे स्टेशन में खड़े थे, तो वहाँ पर वो था ना, बुक्स रखी होती, तो एक ग्रंथ था रावण संहिता। रावण ने जो ज्ञान दिया, सोचिए वो लोग पढ़ रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर का पढ़ेंगे। तो सबसे शुभ क्या है? भगवान बताते हैं ना कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे पवित्र है
तो जो शुभ कार्य हो रहे हैं तो पवित्रम इदम उत्तमम, उसमें तो और भगवद गीता बांटनी चाहिए। तो ये छठा हो गया। 7वां पॉइंट, भगवद गीता का इतिहास। अभी सबकी मैथ्स चेक की जाएगी। ओके, भगवद गीता कब बोली गई? 3136 BC। देखिए इसमें कितने साल हुए भगवद गीता बोले हुए? बताइए जल्दी फटाफट। 3136 BC में भगवद गीता बोली गई। अच्छी तरह से लिख के फिर फाइनल बताइए। अभी क्या चल रहा है? 2022। तो 2022 प्लस 3136 कितना हुआ? लिखिए क्या बोले? 5158 साल पहले भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को दोबारा बोली। ये जो हमारे पास में गीता है 5158। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? 5000 साल पहले भगवद गीता बोली गई। तो वो एग्जैक्ट क्या है? 5158। अभी 3136 BC कैसे आया वो मैं कल या परसों बताऊंगा। ठीक है, ओके। फिर मानव समाज में भगवद गीता कब आई सबसे पहले? तो उसके लिए आप लोग खोलिए 4थे अध्याय का पहला श्लोक। चौथे अध्याय का पहला श्लोक। पेज क्रमांक 160 हिंदी में। माइक के लोग माइक किसी को देंगे। आप ही पढ़ दीजिए यहाँ से, कोई हिंदी में जिनके पास में हो। पेज क्रमांक 160 लिखा है महाभारत में, वहाँ से पढ़िए। महाभारत में शांति पर्व 348 51 से 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। सीधा अनुवाद पढ़िए। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। ओके, तो क्या बता रहे हैं? भगवद गीता कब बोली गई? त्रेता युग के प्रारंभ में। किन्होंने बोला? विवस्वान ने। मनु, मनु कौन है? मानव जाति, फादर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के पिता। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे कब बोली गई। कलयुग के कितने साल गए हैं अभी? लगभग लिखिए 5000। कलयुग है कितना ये लिखिए, वो हटा 5000 हटा 4,32,000। द्वापर कितना है? लिखिए 8,64,000। त्रेता युग कितना है? देखिए 12,96,000। टोटल कितना हुआ? देखिए क्या क्या है बताइए। 25,92,000। 25,92,000। पच्चीस 25,92,000। अभी कलयुग के कितने निकले हैं? कलयुग और कितना बाकी है? कलयुग
4 लाख, तो माइनस कर दीजिए 4,27,000। कितना आया? 21,65,000। मतलब मानव जाति में भगवत गीता सबसे पहले कब बोली गई? 21,65,000, है ना। देखिए, इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 है। इसके पूर्व द्वापर 8 लाख वर्ष था और इसके पूर्व त्रेतायुग 12 लाख था लगभग। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। देखिए, तो मानव समाज में भगवद गीता कब से विद्यमान है? कम से लगभग 20 लाख। ठीक है। तो अभी देखिए, जब भगवद गीता पढ़ते हैं और ये हमें जानकारी मिल रही है कि मनु को जो गीता मिली, मनु ने आगे सुनाया, वो 20 लाख पुरानी। और हम अपने आधुनिक विज्ञान में देखते हैं जिसमें बताया गया है कि सबसे पहला मानव कब आया था? 40,000 साल पहले आया था। गीता में लिखा है कि 20 लाख साल पहले भगवद गीता सुनाई गई, और विज्ञान में लिखा है कि 40,000 साल पहले पहला मनुष्य आया था। तो कौन सा ज्ञान सही है? 6 दिन हम पढ़ रहे हैं, हम सोमवार से शनिवार पढ़ रहे हैं कि हम 40,000 साल पहले बंदर से आए, और एक दिन संडे क्लास में सुन रहे हैं कि गीता जो है सुनाई गई 20 लाख साल पहले। किसको स्वीकार करेंगे लोग? किसको स्वीकारेंगे? तो 40,000 साल पहले, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो बाहर की शिक्षा है उससे हमें क्या दृष्टिकोण मिल रहा है, और भगवद गीता पढ़ने से क्या दृष्टिकोण मिल रहा है। तो जैसे ही आपने स्वीकार किया कि हम बंदर से आए हैं, और पहला जो आधुनिक मानव है वो तो 10,000 साल पहले आया। 40,000 साल पहले तो ऐसे थे, आदिवासी थे। हम जैसे जो लोग हैं वो 10,000 साल पहले, और भगवद गीता आई 20 लाख साल पहले। तो हम कैसे बच्चों को बोलेंगे कि आप ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ो? वो तो क्वेश्चन करेगा कि यहाँ तो तात्पर्य में लिखा है कि त्रेतायुग के प्रारंभ में बोली थी, 20,05,000 साल पहले बोले, और हमें तो पढ़ाया गया कि अभी मनुष्य आया 10,000 साल पहले। तो कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक जो शिक्षा है वो हमको नास्तिक दृष्टिकोण दे रही है। आधुनिक शिक्षा क्या दे रही है कि हमको नास्तिकता की तरफ बढ़ा रही है कि सब अपने आप ही आया है। सबसे पहले ये आता है, फिर पहला एक खंडन हो गया आधुनिक मनुष्य। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये जो वेद हैं ये कब लिखे गए? किसने लिखा ये वेद? आर्यंस। सुना? आर्यन लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। यूरोप से रास्ता तय करते करते कहाँ पहुँचे? भारत में पहुँचे, है ना। और जो उत्तर भारत में थे उन्होंने उनको धकेल दिया कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो जो उत्तर भारत में है वो आर्यंस हैं, जो दक्षिण भारत में है वो द्रविडियंस हैं, और दोनों के बीच में क्या होता है? उन्हें कृत्रिम रूप से झगड़ा पैदा कर दिया। नॉर्थ इंडियन अलग है, साउथ इंडियन अलग है ना। तो आर्यन क्या बोलते हैं कि 3,000 साल पहले, 3,000 BC वेद लिखे गए या भगवद गीता आई है। लेकिन स्वयं हम भगवद गीता और भगवद गीता के अंदर महाभारत, उससे हम प्रमाण देख रहे हैं कि कम से कम 20 लाख साल पहले भगवद गीता बोली गई। तो जितने भी ये इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, अपने मन से कुछ भी बनाना कि वेद आधुनिक हैं, 3,000 साल पहले बोले गए। अब जिसका फ़ोन बजेगा उसको एग्ज़ाम में फेल कर देंगे या फाइन रहेगा। एक फ़ाइन क्या रहेगा कि सबको प्रसाद खिलाना होगा सबको बना के। तो कृपया सब फ़ोन बंद कर दें। तो 20 लाख साल पहले मानव जाति में आया। अभी सूर्य देव वाला नहीं आई बात, अभी सूर्य देव वाली में तो और आएगी, वो तो और आंखें खोल देगी कि वो भगवान कृष्ण ने विवस्वान को कब सुनाई थी। तो वो देखते हैं।
अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से जो इस पृथ्वी के राजा थे श्रीमद् भगवद गीता कही। ठीक है। वर्तमान मनु की आयु कितनी है? 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। तो मनु को कब सुनाई होगी विवस्वान ने? कम से कम 12 करोड़ तो होगा। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी और मानव समाज में यह 12 लाख वर्ष विद्यमान। तो दो आप याद रखिए फिगर, 12 करोड़ और 20 लाख। 12 करोड़ पहले विवस्वान को सुनाई और 20 लाख पहले मानव जाति में है। ये भगवद गीता का इतिहास है। अब कब सुनाएगा ये? 3136 BC में महाभारत के युद्ध के समय ये सुनाएगी। ओके, आगे 8। भगवद गीता के 5 विषय। जी, अच्छा वो रह गया क्या? 7, 8 भी रह गया। क्या है? भगवान कृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवद गीता कैसे श्रवण? ओह अच्छा। लिखिए, भगवद गीता भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप से कैसे श्रवण कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि अर्जुन के सामने तो भगवान थे, अभी हमारे सामने तो भगवान नहीं है, तो हम भगवद गीता को कैसे समझें। 18वें अध्याय का 75वां श्लोक खोलिए। 18वां अध्याय 75वां श्लोक। माइक कोई ले लीजिए हाथ में। छः 615। तो कौन पढ़ेंगे? कोई और पढ़िए जल्दी। हिंदी में पहला पैराग्राफ पढ़िए। पढ़िए, चलिए जल्दी। व्यास संजय के गुरु थे। हाँ, और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। देखिए अभी ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। व्यास संजय के गुरु थे। हाँ, व्यासदेव संजय के गुरु हैं। तो संजय ने भगवद गीता कैसे समझी? ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि मैंने तो डायरेक्ट ही सुनी है। क्या व्यासदेव की कृपा, मैं तो डायरेक्ट ही धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप सुन रहा हूँ। संजय ने खुद देखा ना वहाँ पर कि अर्जुन और भगवान के बीच में क्या प्रसंग चल रहा है। तो व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम। कितना इम्पोर्टेंट है कि व्यास देव की कृपा से मुझे गीता समझ में आई, जबकि संजय साक्षात गीता सुन रहे हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं? व्यासदेव की कृपा से मैंने सुना। पढ़िए आगे। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। हाँ, बस यही लाइन है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा कि अर्जुन ने किया। सिंपल। अभी जाइए 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। 18वां अध्याय 57वां श्लोक, तात्पर्य। और किसी को माइक दे दीजिए।
57। चलिए, कौन पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़िए, इसको पढ़ना है। छठी लाइन पढ़िए। अब कोई, यहाँ से, हाँ। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के नहीं, उससे ऊपर। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे? देखिए, प्रभुपाद जी प्रश्न उठा रहे हैं कि अर्जुन तो कृष्ण के समक्ष कार्य कर रहे थे, लेकिन कृष्ण नहीं है तो अब कैसे कार्य कर रहे हैं? पढ़िए। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन के में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। देखिए, बस इतना ही। तो कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्ग निर्देशन में कार्य करता है तो उसका फल क्या होगा? वैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये दो तात्पर्य हैं, इसको ध्यान में रखें। ओके, अगला। क्या था अगला? भगवत गीता कैसे समझना चाहिए? ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम कल ले लेंगे। भगवत गीता के 5 विषय। भगवत गीता के 5 विषय। क्या क्या विषय है? 5 विषय। पहला लिखिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय हैं भगवत गीता के। इसमें से 4 नित्य हैं और 1 अनित्य है, टेम्परेरी। तो क्या अनित्य है? कर्म। कर्म हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इन 5 विषयों को प्रभुपाद जी प्रस्तावना में विस्तार से समझा रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 5 विषय याद होना चाहिए, है ना? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 विषयों के बारे में भगवद गीता में चर्चा है। जीव क्या है? परा प्रकृति है। और दूसरी प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति। ठीक है, इतना ही हम डिस्कस करते हैं। फिर अगला टॉपिक, भगवद गीता के 3 विभाग। कुछ छूटा तो नहीं बीच में? भगवद गीता के 3 विभाग। कौन सा नंबर आया? 10वां। भगवत गीता का सार क्या है? भगवद गीता का सार, इसको भी कल ले लेंगे। भगवद गीता कैसे समझना चाहिए और भगवद गीता का सार, ये कल ले लेंगे। भगवद गीता के 3 विभाग। तो लिखिए, पहले से छठा क्या है? कर्मयोग। 1 to 6 कर्मयोग। 7 से 12 क्या है? भक्ति योग। और 13 से 18 क्या है? ज्ञान योग। 3 विभाग हैं भगवद गीता के। ऐसा क्यों है? भक्ति बीच में है, इधर कर्म है, इधर पे ज्ञान है। तो जैसे कि राजा है तो आगे सैनिक चल रहे हैं और पीछे सैनिक चल रहे हैं, और बीच में क्या है? राजा। प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कुछ आगे गाड़ियाँ चल रही, कुछ पीछे चल रही हैं, और बीच में क्या है? प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। भक्ति कौन है? रानी है। कुछ दासियाँ आगे चल रही हैं, कुछ दासियाँ
पीछे चल रही। तो बीच में क्यों रखा है भक्ति को? क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अभी मैं लिखा देता हूँ और बैठ जाइए। पहला है क्योंकि भक्ति क्या है? गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम, गुह्यतम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। इसलिए भगवद गीता को बीच में सैंडविच, कभी कभी सैंडविच ही बोलते हैं। ऊपर के 6 कर्मयोग, नीचे के 6 ज्ञान योग और बीच में भक्ति योग। तो बीच ओके। क्या पहला क्या हुआ? गुह्य ज्ञान। फिर दूसरा है भक्ति क्या है? राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। प्रभुपाद जी की एक बुक है राज विद्या, किंग है। अभी किंग की आगे कुछ सवारी होगी, पीछे ऐसे चलते हैं ना राजा। तो राज विद्या है भक्ति। फिर मायावादी गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करें, इसीलिए उसको छुपा के रखा है। जो मायावादी हैं भगवद गीता को गलत, उस पर टीका टिप्पणी ना करें, इसीलिए भगवद गीता को बीच में रखा गया है। कोई भी औषधि है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है उसके सब बीच में होता है, एक्टिव जो चीज़ होती है। इसलिए भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ है? उसके बीच में। औषधि का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बीच में है। उससे भगवद गीता का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ कहाँ पर है? उसके बीच के 6 अध्याय में। और कर्म और ज्ञान स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकते हैं, उनको भक्ति का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति को बीच में रखा गया। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है। कर्म और ज्ञान स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकते हैं। कर्म और ज्ञान स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकते हैं, उनको भक्ति का सपोर्ट चाहिए। कितने हुए? 4 हुए अभी? 5। फिर छठा, भक्ति की महानता को बताने के लिए। कैसे कर्म योगी का लक्ष्य एक सीमित हो जाता है, ज्ञान योगी का लक्ष्य सीमित हो जाता है, अष्टांग योगी एक सीमा तक पहुंच जाता है, लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो सबसे उच्च स्तर पर होता है। तो भक्ति की महानता को बताने के लिए। फिर अगला, अगर हम कर्म मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, ध्यान मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, तो समझ जाए हम कि कहीं मिश्रण तो नहीं है। कर्म का तो मिश्रण नहीं है, ज्ञान का तो मिश्रण नहीं है। इसीलिए भक्ति के पहले कर्म और बाद में ज्ञान समझाया गया। तो कर्म, ज्ञान और योग मिश्रित भक्ति पहचानने के लिए ऐसा लिख लीजिए। कर्म, ज्ञान और योग मिश्रण पहचानने के लिए। और कर्म और ज्ञान को भक्ति में कैसे लगाया जाए, इसके लिए भी बीच में रखी गई। कर्म और ज्ञान को भक्ति योग में कैसे लगाया जाए। तो ये इसीलिए भगवद गीता के 3 विभाग हैं। कितने पॉइंट्स हुए? 8। तो इसको याद रख लीजिएगा कि भक्ति राज विद्या है। भक्ति राज विद्या है जी, एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं। भक्ति एक राज विद्या है, ठीक है। भक्ति बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। मायावादी गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। अगला है औषधि का जो एक्टिव पार्ट होता है उसके बीच में होता है। 5वां है कर्म और ज्ञान स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकते हैं, उनको भक्ति की आवश्यकता है। 6ठा भक्ति का गुणगान। 7वां कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित भक्ति को पहचानने के लिए। 8वां भक्ति जो कर्म है और ज्ञान है उसको भक्ति में कैसे लगाया जाए उसके लिए।
तो 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसका प्रमाण 8वें अध्याय का 28वां श्लोक खोलिए। 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। अब माइक किन्हीं को दे दीजिए जिन्होंने पढ़ा नहीं। 8वें अध्याय का 28वां श्लोक का तात्पर्य। पढ़िए, पेज 324, तीसरा पैराग्राफ। इदम विदित्वा से। इदम विदित्वा शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विदितता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रारंभिक के 6 अध्याय और अंतिम के 6 अध्याय, बीच के 6 अध्यायों को सुरक्षा दे रहे हैं, भक्ति योग को छुपा के रखा है। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। आज 10 हमारे पॉइंट हो गए, 10 और बचे हैं, उसको फिर हम कल करेंगे। 6 और बचे हुए। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है कुछ तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, माइक दे दीजिए। माइक देने के लिए एक भक्त। जी, तो हमने पहले ये समझा कि भगवत गीता जो है सबके लिए है। हाँ, और फिर ये 75 वाले श्लोक में ये समझा 1875 में ये जो है भगवत गीता तो संजय ने व्यास जी की कृपा से समझा है, गुरु परंपरा जी। तो जो युद्ध चल रहा था उसमें जो है फिर वो सबके लिए कोई मतलब क्या सब ने भगवान को गुरु स्वीकार किया ऐसा नहीं, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कोई जाति, देश, समाज, एक ओपन डिस्कशन है, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। मगर वो सबको समझ में नहीं आई। हाँ, यस, सबको यस। लोगों ने वो उसमें ऐसा आता है कि थोड़ा सा ये एक कंट्रोवर्शियल है। कई जगह बताते हैं कि सभी ने भगवान ने के निर्देश सुने हैं। तो कहीं ये बताया गया कि सिर्फ संजय, अर्जुन ने और विश्व पितामह ने और इन्होंने ही सुनी, बाकी लोग नहीं सुना। इसको थोड़ा मैं ढूंढूंगा ऐसे अलग अलग जगह से। सबके लिए मतलब सब उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ कौन पाएगा जिसके अंदर वो शिष्य वाले गुण आएंगे। तो कहीं मतलब ये ऐसे प्रवचन में कहीं सुना है कि जब भगवत गीता भगवान ने कही तो उस टाइम पे ये सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ ने सुनी उसको। तो जब हम ये बोले कि वो सबने सबके लिए है, क्योंकि भगवान ने सबके बीच में कही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि देश, जाति, समाज ऐसे स्वतंत्र हो सब चीज। हाँ, और गजेंद्र कोई उठ के माइक दे दें जिसे। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो भक्ति है वो बीच में इसलिए रखा गया है तो उससे मतलब मिस इंटरप्रिटेशन ना कर सके, पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग करते हैं फिर भी कर पाते हैं। हाँ, फिर भी करेंगे मतलब राधा कृष्ण है, उन्होंने करा है। हाँ, मतलब वो तो कई बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। ऐसे तो बुक तो सामने ही है,
तो कोई बोलेगा छुपा के क्या रखा, वो तो सामने ही है ना बुक तो। हमने बोला कि छुपा दिया है, क्या छुपा है, सामने ही तो है 12 अध्याय 6 अध्याय। वो एक बताने के लिए कि उस संभावना और कम हो जाए। वहाँ पे भगवान ने डायरेक्टली अपने बारे में, भक्ति के बारे में बताया, संभावना कम हो जाए। लेकिन मिसयूज करने की संभावना तो हमेशा ही रहती है। आप कितना भी क्लियर कर इंस्ट्रक्शन दे के जाओ तो भी मिसयूज होने की संभावना रहती है। yes. पुराण का हम बोलते हैं जो वेदों के अर्थ को पूर्ण करे। पुराण तो हाँ। जैसे उपनिषद के लिए क्या है? उपनिषद का ऐसा शाब्दिक अर्थ तो पता नहीं ऐसा। पुराण का ही आता है एक जगह, पूर्ण आती थी पुराण। हाँ निश्चित। हाँ जैसे उपवास होता है ना, उपवास मतलब विष्णु के पास में बैठना, उपवास। उपनिषद तो सुनना, गुरु के पास में बैठ के सुनना। ट्रांसलेशन में जो भगवान के निकट ले जाए, जो भगवान के निकट ले जाए वो उपनिषद। हरीश्वर जी लेकिन प्रभुपाद अपने लक्ष्य से बोलते हैं कि जो भगवान का विराट रूप है वो मटेरियल है। ये आज का जो डिस्कशन है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछिए। विराट रूप बहुत डिस्कस होने वाला है, उसका बहुत डिटेल में आएगा। आपने बोला ना कि लाइक भगवान ने रूप दिखाया, मतलब जो असली रूप दिखाया। हाँ तो फिर जो विराट रूप था तो लाइक भगवान ने फिर अर्जुन को लाइक दिव्य चक्षु दिए। लाइक वो मटेरियल है तो मटेरियल उसमें लाइक उसको वो आएगा, वो 11वें अध्याय में डिस्कस करेंगे। दिव्य चक्षु ऑलरेडी अर्जुन के पास में है। जब अर्जुन भगवान को देख रहे हैं द्विभुज रूप में तो साधारण चक्षु नहीं है, वो दिव्य चक्षु हैं। वो दिव्य से मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि प्रकृति के 3 गुण के पर, वो उस विराट रूप को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि प्रदान की। दिव्य चक्षु तो पहले से है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, तभी तो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा कर पा रहे। तो एक्चुअली वो जिस स्तर पे अर्जुन भगवान के साथ संबंध में थे, विराट रूप देखने के बाद थोड़ा और डर गए वो, तो संबंध और कम हो गया। तो अर्जुन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विराट रूप से वो और संबंध नीचे आ गया, क्योंकि वो इतने महान है ऐसा है। लेकिन पहले जाना अंतरंगता थी। तो विराट रूप इतना महत्वपूर्ण है जितना बाहर के लोग समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हम इसलिए बताते हैं कि वो भगवान है इसलिए विराट रूप दिखा है। बाकी हमारे लिए जो द्विभुज कृष्ण रूप है वो श्रेष्ठ, हमारे लिए नहीं, मतलब वैसे भी श्रेष्ठ। महाभारत को पंचमवेद क्यों कहा? अभी बताया था मैंने कि आपने बताया पंचमवेद के गीता। हाँ तो गीता नहीं, जो पुराण है और महाभारत वो पंचम वेद है, और महाभारत के अंदर भगवत गीता है, इसलिए भगवत गीता पंचम वेद है। जो पुराण है और इतिहास है वो पंचम वेद है। हाँ, उसके अंदर जो भी होगा वही पंचम वेद होगा, पंचम वेद का भाग होगा। इस तरह से वेद जो है डायरेक्ट रेगुलेशन है गॉड का। नहीं, ये वेदों में ही लिखा है कि पुराण इतिहास पंचम वेद है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, एक वेद का भाग है, उसमें लिखा है कि ये पुराण और इतिहास पंचम वेद है। सिंपल, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।